अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आमिर है। फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड इज़ वर्किंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च। फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड पाकिस्तान में एक्वाकल्चर फार्मिंग को प्रमोट कर रहा है। फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड ने सिंध के मकाम घारों में श्रिम्प फार्मिंग को इंट्रोड्यूस करवाया और 2015 से लेकर 2018 तक 150 टन की प्रोडक्शन देके पाकिस्तान की तारीख रकम की। मेरा नाम मुनीर हुसैन है और मैं फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड में एज ए फील्ड रिसर्च ऑफिसर के तौर पे काम कर रहा हूँ। श्रिम्प फार्मिंग पाकिस्तान में पहली दफ़ा फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड ने इंट्रोड्यूस करवाई है। श्रिम्प फार्मिंग की जो कल्चर पीरियड है वो 90 दिन से लेके 120 दिन तक है, जिसमें इनिशियली जो बच्चा मंगवाया जाता है वो थाईलैंड से मंगवाया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी लोकल ऐसी हैचरी नहीं है जहाँ से हम बच्चा ख़रीद सकें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो चीज़ आ जाती है वो है वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स मीन्स के पानी के ख़वास चेक करना, जिनमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आ जाता है डिज़ोल्व ऑक्सीजन, दर्जा हरारत, पीएच और सैलिनिटी। मेरा नाम खालिद महमूद है और मैं फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड में बतौर मैनेजर टेक्निकल मैरीन काम कर रहा हूँ। फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड का क़याम 2007 में अमल में आया और इसका बुनियादी काम ये था कि पाकिस्तान में ओवरऑल फिशरी सेक्टर को डेवलप करना था और इस सिलसिले श्रिम्प फार्मिंग इस सिलसिले की एक कड़ी है और पाकिस्तान वैसे भी कुदरती वसाइल से माला माल है और इस शक्ल में हमारे पास 1000 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है। इस लंबी कोस्ट लाइन को हम श्रिम्प फार्मिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा पंजाब के अंदर ऐसे एरियाज़ जहाँ वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी होती है वहाँ पे हम श्रिम्प फार्मिंग कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ हम टेरेस्ट्रियल कोई क्रॉप पैदा नहीं कर सकते और उस ज़मीन को भी ज़ेर इस्तेमाल लाया जा सकता है श्रिम्प फार्मिंग के लिए। इसके अलावा पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ अक़साम के श्रिम्प्स पाए जाते हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी डे बाई डे डिक्रीज़ हो रही है। उसकी बुनियादी वजह इल्लीगल फ़िशिंग है, पोल्यूशन है, इसके अलावा ओवर फिशिंग है, इल्लीगल नेट्स यूज़ करते हैं लोग। इस कमी को पूरा करने के लिए और फिशरमैन को अल्टरनेट देने के लिए श्रिम्प फार्मिंग लाजमी हो गई है, ताकि हम अपने वाइल्ड स्टॉक को सस्टेन कर सकें। पाकिस्तान में अगर श्रिम्प फार्मिंग का रुझान बढ़ता है तो ये मुल्क के लिए इंतहाई मुफीद साबित होगा। इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारी एक्सपोर्ट अर्निंग बढ़ेगी और पाकिस्तानी कोस्टल बेल्ट का वेदर ऐसा है, साल में हम इजीली 2 क्रॉप्स हासिल कर सकते हैं और 1 हेक्टेयर से 10 टन इजीली हासिल किया जा सकता है, जो कि कोई भी टेरेस्ट्रियल क्रॉप 1 हेक्टेयर से 10 टन तक नहीं जा सकती। दुनिया में 1 हेक्टेयर में श्रिम्प फार्मिंग से 25 टन तक हासिल किया जाता है, लेकिन टेक्नोलॉजी डेवलप होते होते टाइम लगता है और इसके लिए ज़रूरी है कि हम इस फार्मिंग की तरफ आएँ और हम अपनी प्रैक्टिसेस को बढ़ाते हुए मैक्सिमम प्रोडक्शन करें। श्रिम्प फार्मिंग में सबसे अहम चीज़ होती है फीड की अरेंजमेंट्स, क्योंकि फीड श्रिम्प को हाई क्वालिटी प्रोटीन की फीड ज़रूरत होती है, जिसमें 30% से 45% की प्रोटीन चाहिए। बेसिकली होता क्या है कि मोस्टली फीड जो श्रिम्प की होती है वो बाहर से इंपोर्ट की जाती है, जो कि काफ़ी हद तक महंगी होती है। श्रिम्प फार्मिंग में हम झींगे को 4 से 5 दफ़ा फीड करवाते हैं, जिसमें सुबह के टाइम से लेके शाम के रात 8 बजे तक हम फीड करवाते हैं। श्रिम्प की फीड को कैसे चेक किया जाता है कि आया ये फीड इनटेक भी हुई है या नहीं, इसके लिए हमने अपने तालाबों के अंदर चेक ट्रेज लगाई हुई हैं। चेक ट्रेज में हम ये देखते हैं कि आया ये फीड इस्तेमाल हुई है या नहीं हुई है। फ़र्ज़ करें कि अगर हमने अपनी चेक ट्रे के अंदर 5 ग्राम फीड डाली है और उसको जाके आधे घंटे में ऑब्ज़र्व किया है, उसी बुनियाद पे हम देखते हैं अगर तो आधे घंटे के अंदर अंदर फीड प्रॉपरली इनटेक हो गई है तो इसी बिना पे हम नेक्स्ट फीडिंग पोर्शन जो आएगा उसमें हम फीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं या डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसी बुनियाद पे अगर हम डेली बेसिस पे फीड मैनेजमेंट करते जाएं तो ओवरऑल हम अपने कल्चर पीरियड में अपनी फीड को कंट्रोल कर सकते हैं और एक बेटर FCR दे सकते हैं।